दोस्तों, एक लड़की होती है निधि। निधि जो कि कॉलेज में बीकॉम कर रही है। वो उसी कॉलेज में उसकी एक लड़के से बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। और दोस्तों, उस दोस्ती के चलते अब कॉलेज में तो भाई किस्से बनने में टाइम लगता ही नहीं है। अब उन लड़का और लड़की के बहुत से किस्से बनने शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, एक दिन जब वह लड़की अपने घर से कॉलेज के लिए रवाना हो रही होती है, उसी समय उसके पिता उस लड़की निधि को आवाज़ लगाते हैं। तो निधि रुक जाती है और निधि अपने पिताजी से पूछती है कि हाँ जी, कहिए क्या बात है। दोस्तों, यहाँ पर निधि के पिता निधि से कहते हैं कि निधि, तुम्हें इस तरह की बातें शोभा नहीं देती हैं। तुम पता नहीं किस लड़के से, कौन सी जाति बिरादरी का क्या लड़का है जिससे तुम बातचीत किया करती हो। मुझे लगता है अब तुम्हारी शादी कर देनी चाहिए। दोस्तों, इन बातों को निधि ने जैसे ही सुना, निधि हक्की बक्की रह गई और वो बिल्कुल परेशान मुद्रा में अपने बैग को वहीं पर पटकते हुए वापस अपने घर की तरफ मुड़ जाती है। दोस्तों, वह निधि जो कि 4 बहनों में सबसे छोटी बहन है, उनकी तीनों बड़ी बहनों की शादी हो चुकी है। वो अकेली निधि अपने माँ बाप के साथ अपने घर पर रहती है और बीकॉम कर रही होती है। निधि के परिवार की जो आर्थिक स्थिति है वह काफ़ी हिली डुली पड़ी है, यानी कि 3 बेटियों की शादी, उसमें वह स्थिति बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई है। इसी वजह से निधि भी काफ़ी ज़्यादा सोच विचार करने के बाद अपने पिता से कहती है कि जैसा आपको अच्छा लगे, आप मेरे लिए कोई अच्छा सा वर देखकर मेरी भी शादी कर दो। लेकिन पिताजी, तुम्हारे सर पर इतना ज़्यादा कर्जा हो गया है, वह कर्जा कैसे पटेगा। तो यहाँ पर निधि के पिता कहते हैं कि बेटी, उसके लिए तुम चिंता ना करो। तुम्हारी शादी करना, तुम्हारा घर बसाना मेरी एक अहम जिम्मेदारी है और मैं इस अहम जिम्मेदारी को बखूबी निभाऊंगा। दोस्तों, ऐसा कहते हुए निधि के पिता उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहते हैं कि बेटी, तुम खुश रहो, बढ़िया रहो, हमें तो सिर्फ यही ज़रूरी है। ऐसा कहते हुए वो अब निधि से कहते हैं कि निधि, अब तुम सीधी कॉलेज चली जाओ। दोस्तों, निधि भी अपने बैग को उठाकर सीधी कॉलेज की तरफ रवाना हो जाती है। निधि के पिता अब अपने सभी रिश्तेदारों मित्रों से कहते हैं कि कोई सुंदर सा लड़का हो, पढ़ा लिखा या फिर सरकारी नौकरी में हो, तो मुझे अवश्य बताइए। मेरी बेटी निधि जो कि बड़ा अच्छा पढ़ लिख रही है, उसकी शादी करनी है भाई। मुझे उस लड़की के लिए एक अच्छा सा वर चाहिए। दोस्तों, बहुत जल्द अब निधि के पिता की यह जो इच्छा थी यह भी पूरी होने वाली थी। निधि के पिता के पास एक ऐसी जानकारी मिलती है कि पास में ही एक गांव है। उस गांव में एक लड़का है जिसका नाम अंकित है। अंकित अकेला है अपने माँ बाप का और उसके माँ बाप वृद्ध हो चुके हैं। वह अंकित पढ़ लिख रहा है और अच्छा पढ़ा लिखा है और उसी हिसाब से वह अपने घर में, उसके घर में जमींदारी भी मौजूद है, यानी कि वो लोग कुछ खेतों के मालिक भी हैं। और इसी प्रकार से अब वह निधि के लिए एक सुंदर रिश्ता होगा। दोस्तों, निधि के पिता बिना कोई देर किए अंकित के घर पर पहुंच जाते हैं और उनके माता पिता से जब बातचीत करते हैं तो वो लोग भी निधि के लिए राज़ी हो जाते हैं और कहते हैं कि कोई बात नहीं भाई, हमें तो एक सुंदर सी बेटी मिल जाए, उसके सहारे अभी इस अंकित का गुजारा हो जाएगा। हमारा समय कब ख़त्म हो जाए हमको ही नहीं पता है। और दोस्तों, देखते देखते अब अंकित की निधि से शादी यानी कि रिश्ता तय हो जाता है। और दोस्तों, रिश्ता तय होने की देरी क्या होती है, अब तो उनकी शादी भी बहुत जल्द हो जाती है। दोस्तों, निधि दुल्हन बनकर बेहद सुंदर लग रही थी और अंकित के घर पर आई थी दुल्हन बनकर। अंकित भी निधि को पाकर बहुत ज़्यादा खुश था, लेकिन उसकी खुशी ज़्यादा दिनों तक नहीं रुकने वाली थी। अंकित की शादी होने पर अब अंकित के जो यार दोस्त होते हैं वो उससे उसकी शादी की पार्टी मांगते हैं। और दोस्तों, इसी पार्टी के दौरान अब वहाँ पर जो कुछ शराब होती हैं, बियर्स वगैरह, बहुत सारा ऐसा मटेरियल होता है, वो सब मंगाया जाता है। और दोस्तों, यह वह पहला दिन होता है जिस दिन वह अंकित उस शराब को अपने मुंह लगाता है। और दोस्तों के कहने पर अंकित जब उस शराब को पी लेता है तो और शराब के नशे में अंकित अपने आपा खो बैठता है और वह वहीं पर लेट जाता है। सभी मित्र अब उस लड़के अंकित को उसके नशे की हालत में अब जब
उसके घर छोड़ने आए तो निधि उसकी इस हालत को देखकर बहुत ज़्यादा हैरान रह गई और अब वह अंकित के होश में आने का इंतजार कर रही होती है। अंकित जो कि बिना कुछ खाए पिए सो गया था, सुबह जब जागता है तो उसके सर में बहुत तेज़ दर्द होता है। निधि अब अपने पति अंकित से कहती है कि अंकित, तुमने जो कल रात किया वह अच्छा नहीं है और मैं तुमसे यही कहूँगी कि तुम ज़िंदगी में कभी ऐसा कार्य मत करना। लेकिन दोस्तों, अंकित अपनी पत्नी की बात सुनकर कह तो देता है कि हाँ मैं कभी नहीं करूँगा, लेकिन वह अपने दोस्तों के जो मोह होता है उसको नहीं छोड़ पाता है। दोस्तों, आज के दौर में ऐसे दोस्त बहुत हैं जो कि आपको गलत रास्तों में ज़रूर खींच कर ले जाएंगे, लेकिन ऐसा कोई ही एक मित्र होता है जो आपको सही रास्ता दिखाए, सही तरीके से आगे बढ़ना सिखाए और आपके जीवन को बेहतर बनाने का कार्य करे। दोस्तों, अब उस अंकित को पता नहीं क्यों लत सी लग जाती है और वह रोज़ाना अपने मित्रों के साथ बैठकर वह शराब पीना शुरू कर देता है। दोस्तों, वह रोज़ाना शराब पीकर अब घर लौट आता है और घर आने के बाद अब निधि जब उसको शराब की नशे की हालत में देखती है तो अब निधि का गुस्सा होना लाजमी होता है और निधि अब गुस्सा होती हुई अपने पति अंकित से भला बुरा कहने लगती है। एक दिन बड़ा ज़बरदस्त झगड़ा होता है दोनों के बीच में और अंकित हाथ उठा देता है अपनी पत्नी निधि के ऊपर। और दोस्तों, इसी गुस्से में अब जो अंकित की पत्नी निधि है वह अब अंकित का घर छोड़कर चली जाती है अपने मायके। दोस्तों, यहाँ जब निधि अपने मायके में रह रही होती है तो वह बताती अपने माता पिता को कि किस प्रकार से उसके पति उसके साथ मारपीट करते हैं और नशे की हालत में देर रात तक लौट कर आते हैं, जो कि बहुत ही गलत है। मैं कभी भी अब उस घर में नहीं जाऊंगी। अंकित की पत्नी निधि जैसे ही अपने मायके जाती है, अब अंकित थोड़ा आज़ादी महसूस करता है, लेकिन जब अंकित के माता पिता की सही देख रेख नहीं होती है तो एक दिन पता नहीं क्या होता है, उसके पिता की मौत हो जाती है और पिता के मरने पर अब तो उसके सर पर जो भी कंट्रोल होता है वो सारा कंट्रोल ख़त्म हो चुका होता है। अब तो वह खुले सांड की तरह दिन में भी रात में भी शराब पीना शुरू कर देता है। दोस्तों, उसकी वृद्ध माँ करती क्या, वह तो सिर्फ रोती ही रहती और बस अपने आप को कोसती रहती कि वह इन दिनों को देखने के लिए ज़िंदा ही क्यों है, उसको तो मर जाना चाहिए था। और दोस्तों, अब बहुत ज़्यादा परेशान दुखी रहने के कारण अब अंकित की माँ भी चल बसती हैं, यानी कि उनकी भी मृत्यु हो जाती है। दोस्तों, अब अंकित को निधि से दूर हुए करीब 8 महीने हो चुके होते हैं और वह अब एक बार भी निधि को लाने की कोई भी कोशिश नहीं करता है। दूसरी तरफ निधि अपने पिता से लगातार यही बात कहती है कि उसको अब उस घर पर नहीं जाना है, यानी कि अब उसको अंकित से तलाक चाहिए। वह तो आगे पढ़ना चाहती थी, लेकिन तुमने शादी करने की बात कही तो तुम्हारी बात तो मैंने रख ली, लेकिन वह व्यक्ति तो शराब का आदी है, इसके बारे में किसी को भी कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन अब मैं क्या करूं, मुझे तो आगे की पढ़ाई करनी है, पुलिस अफसर बनना है और अब मैं अंकित से तलाक लेना चाहती हूं। निधि के पिता द्वारा अब अंकित के पास यह सूचना पहुंच जाती है कि अब निधि तुमसे तलाक लेना चाहती है। तो दोस्तों, अंकित भी अब इस बात पर राजी हो जाता है और कह देता है कि कोई बात नहीं भाई, तुमने जितना पैसा शादी में लगाया उतना पैसा तुम मुझसे ले जाओ और अपने घर रहो, आसानी से रहो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों, ऐसे कहते हुए करीब 5 लाख रुपए देकर वह निधि को हमेशा हमेशा के लिए अपने घर से विदा कर देता है। दोस्तों, निधि भी अपने घर आकर वो जो मिले पैसे हैं 5 लाख, उनसे कुछ अपने पिता के कर्ज को हल्का करवाती है और कुछ पैसा अपनी पढ़ाई में लगाती है। और दोस्तों, वह लगातार एक अच्छी तैयारी कर रही होती है, जगह जगह के फॉर्म भर रखे हैं उसने और वह एक बड़ी पुलिस अफसर बनना चाहती है। इसी मामले में वह लगातार अपनी कोचिंग वगैरह कर रही है और पढ़ाई लिखाई में पूरा ध्यान लगा रखा है। दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ जैसे कि अंकित के बारे में बताया कि अंकित लगातार नशे का आदी होता जा रहा था, उसकी इस नशे की आदत में उसके दोस्त सम्मिलित थे और दोस्तों, देखते ही देखते अंकित के नाम जो खेत थे वो सभी खेत बिक जाते हैं। उसके रहने की जो जगह थी, यानी कि जो उनका घर था, वह घर भी बिक जाता है
और उसकी स्थिति ऐसी हो जाती है कि उसके पास 2 वक्त का खाने का इंतज़ाम भी नहीं होता है। अंकित अब बहुत ज़्यादा परेशान दुखी होता है और वह अब मेहनत मजदूरी करने के बारे में विचार करता है। लेकिन दोस्तों, वह मेहनत मजदूरी अपने गांव में कैसे करे? उसको तो डर लगता है कि कहीं उसके दोस्त उसको फिर दोबारा से ताने ना देने लगें। इसी वजह से इस शर्म की कारण वह अपने गांव से अब दूर शहर जाने की इच्छा में जुट जाता है और वह सीधा चल कर आता है बरेली की उस तहसील में, और वहाँ पर एक छोले भटूरे की जो रेहड़ी होती है वहाँ पर काम करने लगता है। यानी कि जो वहाँ पर ग्राहकों को छोले भटूरे सर्व किया करता है, वह उस लड़के के रूप में वह अंकित अब वहाँ पर काम कर रहा होता है। अंकित के अच्छे व्यवहार के कारण अब वह अंकित छोले भटूरे बनाना भी सीख गया था और अब वहाँ पर मालिक की देखरेख में वह खुद भी छोले भटूरे बनाता था। उसके बनाए छोले भटूरों में एक अच्छा ही स्वाद होता था और उसी स्वाद के कारण उनकी जो रेहड़ी होती थी वह सुबह आती थी और कहाँ उसको पूरा दिन लगता था सारे छोले भटूरे यानी कि सारी सामग्री को ख़त्म करने में। वहीं जब अंकित उनको बनाने लगा था तो वह दोपहर पहले ही अपना पूरा सामग्री बेच कर वापस अपने घर की तरफ चले जाते थे। दोस्तों, उन्हीं दिनों जो निधि होती है वह उस परीक्षा में पास हो जाती है और वह एक बहुत बड़ी अफसर बनकर एसडीएम बनकर उसी तहसील में आकर अपनी जिम्मेदारी संभालती हैं। और वो जिस तहसील में आकर काम कर रही होती हैं, अपनी जिम्मेदारी संभालती हैं, उसी तहसील की गेट के सामने ही वह छोले भटूरे की रेडी होती है जिसको वह अंकित लगाता था। निधि को एक दिन काम करते करते थोड़ी भूख लगी, वह घर से खाना लेकर नहीं आई थी। वो अपने ड्राइवर से कहती कि आसपास कुछ अच्छा खाने को मिलता हो तो मुझे ला कर दो। अब निधि का जो ड्राइवर है वह उस छोले भटूरे की रेडी पर जाता है और वहाँ से उन छोले भटूरे को लेकर आता है और निधि को खिलाता है। निधि को वो खाना काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। एक दिन निधि जब अपनी ड्यूटी से निकल कर जा रही होती हैं तो निधि का ड्राइवर बताता है कि यही वह रेडी है जहाँ से मैं आपके लिए खाना लेकर गया था और यही वह व्यक्ति है, यही वो लड़का है जो ये खाना बनाता है। निधि ने जब उस लड़की की तरफ देखा तो निधि हक्की बक्की रह गई। निधि यह सोचने लगी कि शायद मैं इस लड़के को जानती हूँ, आखिर ये लड़का कौन है? ये कुछ जाना पहचाना लगता है। लेकिन अभी तक जो निधि की गाड़ी होती है वह आगे रवाना हो चुकी होती है। यहाँ पर निधि अपने कार्य में बहुत ज़्यादा व्यस्त होती है, लेकिन उसके दिमाग में लगातार वही चेहरा घूम रहा होता है कि आखिर मैं उस लड़के को जानती हूँ या नहीं, क्योंकि उस लड़के का चेहरा उसके पूर्व पति अंकित से मिलता जुलता है। एक दिन की बात, जब निधि अपने ड्राइवर से कहती है कि वो खाना ले आओ और उस लड़के को जाकर पूछना कि उसका नाम अंकित तो नहीं, तो वह ड्राइवर यही करता है और उस रेडी पर जाता है खाना लाने के लिए और फिर उस लड़के से पूछता है कि क्या तुम्हारा नाम अंकित है? तो यहाँ पर वह अंकित नाम का जो लड़का है वह हामी में सर हिलाते हुए कहता है कि वह अंकित है। बस इस बात की सूचना वह ड्राइवर जैसे ही उस निधि जो कि एसडीएम है उस तहसील की उनको देता है तो यहाँ पर उन एसडीएम बिल्कुल हक्की बक्की रह जाती हैं कि यह हो ना हो उनका पूर्व पति ही है। फिर अगले दिन अब वह निधि अपने ड्राइवर के साथ उस रेडी पर जाती हैं और उस रेडी पर जैसे ही अंकित को आमने सामने देखती हैं उसकी आंखें बिल्कुल भांप जाती हैं कि ये अंकित हैं, उनके ही पूर्व पति हैं और अब इनकी हालत क्या हो गई है। इस हालत को देखकर बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं और अब निधि इशारा करके अपने ड्राइवर से कहती हैं कि इस लड़के को मेरी ऑफिस में बुलाइए। अब निधि तो अपनी ऑफिस में मौजूद होती हैं और अंकित डरता हुआ कांपता हुआ उनकी ऑफिस की तरफ बढ़ रहा है। उसे डर लग रहा था कि अब एसडीएम साहिबा उसको यहाँ इस तहसील के सामने इस रेडी को नहीं लगाने देंगी या फिर उनके द्वारा जो रोज़ाना खाना खाती हैं उसकी तारीफ करेंगी। उसके दिमाग में बहुत सारे विचार चल रहे थे और उन्हीं विचारों को सोचता हुआ अंकित बस आगे बढ़ रहा होता है। जैसे ही अंकित एसडीएम साहिबा की ऑफिस में दाखिल होते हैं वो निधि को सामने देखकर उस सीट पर बैठे हुए देखकर हक्के बक्के रह जाते हैं। अंकित सोचता है क्या मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ?
अंकित अपनी आंखों को मींड़ते हुए दोबारा देखते हैं तो वो पाते हैं कि यह निधि जो कि उनकी पत्नी थी वही उस कुर्सी पर बैठी हुई हैं। दोस्तों, जैसे ही दोनों की आंखें चार होती हैं वो दोनों एक दूसरे को देखकर बिल्कुल हक्के बक्के रह जाते हैं। और यहाँ पर निधि बोलती हैं कि तुम अंकित ही हो ना। तो यहाँ पर अंकित भी यही बात कहता है कि तुम निधि ही हो ना। दोनों की इस प्रकार की जो वार्तालाप होती हैं, उस वार्तालाप के बाद अब दोनों की आंखों से आंसू निकल रहे होते हैं। निधि अब संभलते हुए कहती हैं अंकित से कि कहाँ गए तुम्हारे वो यार दोस्त, कहाँ गए तुम्हारे वो मित्र जो लोग तुम्हें सिर्फ लूटना और तुम्हारा ही खाना जानते हैं। आज तुम्हारे इस बुरे वक्त में तुम्हारे साथ नहीं आए। क्या कर लिया तुमने अपना, किस प्रकार के कपड़े पहने हैं, कैसी स्थिति में रह रहे हो, और तो और छोले भटूरे की रेडी लगा रहे हो। तुम इस काबिल तो नहीं थे, लेकिन आज तुम्हारी जो स्थिति है उसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम ही हो और कोई नहीं। दो अंकित यहाँ पर बिल्कुल चुप होता है और अंकित कुछ भी नहीं कह रहा है। वह बस अब अपनी सारी गलतियों को मानते हुए चुपचाप वहाँ पर बैठा हुआ है। निधि अब अंकित से कहती हैं कि तुम एक दिन मेरे घर चलना, मैं तुम्हें अपने साथ लेकर घर ले जाना चाहती हूँ। तुम्हारी ऐसी हालत मुझसे नहीं देखी जा रही है। निधि जिस सरकारी आवास में रह रही होती हैं उसी आवास में उसके माता पिता आए हुए थे और उन्हीं माता पिता से जब निधि अपनी पूरी बात बताती है तो वो सभी लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं। और फिर निधि के पिता कहते हैं कि तुम उस अंकित को यहाँ अवश्य बुलाओ। निधि जैसे ही अपनी तहसील में अपनी ड्यूटी पर जाती हैं तो वो उस अंकित को इशारा करती हैं अपने साथ चलने के लिए। और अब शाम के समय जब निधि वापस अपने सरकारी आवास में जा रही होती हैं तो वो अपने साथ उस अंकित नाम के जो व्यक्ति है उनको अपने घर ले जाने के लिए अपनी गाड़ी में बिठा लेती हैं। यहाँ जब घर पहुंचकर वो निधि के माता पिता जब अंकित को देखते हैं तो उनकी आंखें करुणा से भर आती हैं और यही हाल अंकित का भी हो रहा होता है। अंकित अपने पूर्व सास ससुर को देखकर बहुत ज़्यादा भाव विभोर हो जाता है। यहाँ पर अंकित खुद ही खुद अपने मुंह से कहने लगता है कि मैं आपका गुनहगार हूँ, आप जो चाहें मुझे सज़ा दे सकते हैं, जैसा आप लोग मेरे बारे में या मुझसे कहेंगे मुझे आपकी हर बात मंजूर है। तो यहाँ पर निधि के पिता अब निधि से कहते हैं कि बेटी, यदि आप किसी व्यक्ति का सच में भला करना चाहती हैं तो आपको उस व्यक्ति के बुरे वक्त में ही उसका साथ निभाना चाहिए। तो दोस्तों, निधि को जो बात कही उसके पिता ने, निधि वह उनके इशारे को समझ जाती हैं और अब वो आकर सीधे अंकित के पैरों को छूती हैं, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करती हैं और कहती हैं कि तुम्हारी सज़ा सिर्फ यही है कि तुम अब मेरे पति बन जाओ और मैं तुम्हारे साथ अच्छी शानदार ज़िंदगी जीना चाहती हूँ। दोस्तों, फिर क्या था, पत्नी का साथ जैसे ही मिला अंकित को, अंकित के तो दिन ही बदल गए। अच्छे वस्त्र पहनना, अब तो अंकित की वह छोले भटूरे की रेडी भी ख़त्म हो गई थी। उस जगह पर एक अच्छी बड़ी दुकान खुल गई थी और वह दुकान थी उसी छोले भटूरे की जो कि अंकित के नाम से मशहूर थे उस जगह पर। और देखते देखते दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करने लगा था अंकित। और यहाँ पर अंकित बार बार हाथ जोड़कर अपनी पत्नी निधि की बार बार स्वागत करता, उनसे कहता कि ये जो कुछ भी हो रहा है सब आपकी वजह से हो रहा है। एक पत्नी वाकई में एक लक्ष्मी की स्वरूपा होती हैं और तुमने इस बात को जायज़ करके दिखा दिया है। दोस्तों, निधि जहाँ एसडीएम होते हुए काफ़ी अच्छा कमा रही होती है, उसी प्रकार से अंकित भी उस छोले भटूरे की दुकान से काफ़ी अच्छी अर्निंग प्राप्त कर रहे थे। और दोस्तों, अब दोनों के मिलने से उनके पास काफ़ी ज़्यादा पैसा इकट्ठा होता है और निधि अब उस अंकित से कहती हैं कि चलो अब गांव चलते हैं और गांव में जो खेत तुमने बेचे थे, जो ज़मीन तुमने बेची थी, उस ज़मीन को वापस खरीदते हैं। और दोस्तों, दोनों गांव जाते हैं और फिर मुंह मांगे रेटों पर उन ज़मीनों को खरीद लेते हैं वापस और अपने लिए एक शानदार मकान बनाते हैं। कई मंजिल का वह मकान होता है और अब अंकित अपनी पत्नी निधि के साथ रह रहा होता है। उनकी बेहद ही खूबसूरत ज़िंदगी कट रही होती है। दोस्तों,
क्या निधि ने यह जो कदम उठाया यह सही उठाया था? क्या अंकित की सही वक्त पर सही प्रकार से आंखें खुल गईं? आपके दिमाग में बहुत सारी बातें, बहुत सारे विचार बन रहे होंगे। आप उन विचारों को हमारे सामने इस कमेंट बॉक्स में अवश्य लिख कर दें, ताकि अन्य लोग भी अपनी भावनाओं को व्यक्त करने की हिम्मत जुटा सकें। और दोस्तों, हमारी इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और इसी प्रकार की घटनाओं के लिए आप देखते रहिए हमारे चैनल को, जिसका नाम है किस्से क्राइम के। जय हिंद, जय भारत।